तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और फिल्म पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। 4 दिसंबर को हैदराबाद की एक थिएटर में अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई थी। मृतक महिला के पति ने अल्लू अर्जुन का बचाव किया। उन्होंने कहा, इस मामले में अभिनेता की कोई गलती नहीं है, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। अल्लू अर्जुन के समर्थन में फिल्म की को स्टार रश्मिका मंदाना भी उतर आई हैं। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति पर हर चीज का दोष मढ़ना गलत है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को एक्टर वरुण धवन ने भी गलत बताया। कहा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी एक एक्टर की नहीं है। संविधान पर लोकसभा में चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान को हाईजैक करने की कोशिश हुई, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है। राजनाथ सिंह बोले, कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को चुना, इन्होंने संविधान में संशोधन नहीं, संविधान को बदलने का काम किया। राजनाथ सिंह का कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला। कहा, कांग्रेस ने अपने हित के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। इनके एक नेता संविधान के प्रति जेब में रखते हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा। बिना नाम लिए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना लगाया। कहा, आज के राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन जनता की आलोचना सुनने की हिम्मत उनमें नहीं है। किसानों के मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, आज एक व्यक्ति को सारे संसाधन दिए जा रहे हैं, किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी बोली, संविधान की किताब प्रधानमंत्री माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर में न्याय की बात नहीं करते। उन्नाव रेप पीड़िता को आज तक इंसाफ नहीं मिला। नेहरू के मुद्दे पर भी प्रियंका ने सरकार को जवाब दिया। कहा, नेहरू जी ने क्या किया इसे छोड़िए, आप बताइए आपने क्या किया। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने संविधान को सुरक्षा कवच और ढाल बताया। कहा, इसी वजह से देश एकजुट है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है, चुन चुनकर मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। कहा, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने वाले शांति नहीं चाहते, ये लोग तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के भाषण की तारीफ की। कहा, मेरे पहले भाषण से बेहतर था। प्रियंका के भाषण से खुश हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, उन्होंने सरकार के सामने सारे तथ्य रख दिए, बताया कैसे संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता पक्ष ने भी प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की। मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी से तो अच्छा भाषण था। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त हंगामा जारी है। विपक्षी सांसदों ने आज खूब हंगामा किया। हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया, विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, मैं किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस चीफ और सभापति धनखड़ में फिर तीखी बहस हुई। खड़गे बोले, अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं, आप नियम के हिसाब से संसद चलाएं। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा, सभापति ने विपक्षी सांसदों का अपमान किया, हम यहां सभापति की तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन बिल में क्या है उसे देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, इसे आने में वक्त लगेगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन पर ठीक ढंग से रिसर्च नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, ये कभी नहीं सोचते जनता के मन में क्या है। एक देश एक चुनाव को प्रशांत किशोर ने देश हित में बताया। उन्होंने कहा, इसकी सफलता सरकार की मंशा पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल अभी सदन में नहीं आया है, लेकिन इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए। शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की और बोले, इस पर फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया। पिछली बार यहां से कैलाश गहलोत जीते थे। आप विधायक रघुविंदर शौकीन ने दिल्ली के मंत्री पद की शपथ ली। एलजीबी के सक्सेना ने शपथ दिलाई। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली दिल्ली बीजेपी के नेताओं का एक डेलीगेशन। आम आदमी पार्टी की शिकायत की, 5000 पन्नों के सबूत दिए। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पनाह दे रही है आम आदमी पार्टी। साउथ ईस्ट दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 2 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। 15 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। करीब 30 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र। इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग का 15वां सेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, यूएई भारत के निवेश का टॉप सोर्स है। कनाडा को भारत की 2 टूक। कहा, देश विरोधियों को वीजा नहीं देगा भारत, संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर लखनऊ में प्रेस क्लब में सर्व समन्वय सभा आयोजित हुई। सभा में सभी धर्मों के गुरुओं ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की और शांति बहाल करने की अपील की। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। बोले, पंजाब की वजह से हरियाणा में नशा बढ़ा। सिंघू और चीकरी बॉर्डर के आसपास के गांव की 700 लड़कियां लापता हैं। कल दोपहर 12 बजे किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। पंढेर बोले, एक तरफ संविधान पर संसद में चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर दीवार बना दी गई है, ये कैसा संविधान है।
मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का 3 दिवसीय कार्यक्रम खेती, एआई समेत कई मुद्दों पर एक्सपर्ट अपनी बात रखेंगे। 10 जनवरी को राहुल गांधी को लखनऊ की जिला कोर्ट में पेश होने का आदेश, वीर सावरकर पर भड़काऊ बयान देने का मामला। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट ने बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2025 तक चैटर्जी की रिहाई के आदेश दिए हैं। निचली अदालत ने 31 दिसंबर तक पार्थ चैटर्जी पर आरोप तय करने पर फैसला करने को कहा है। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ मेले की तैयारियां देखी, साधु संतों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने संगम घाट पर महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया, मां गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। महाकुंभ में एकता का महायज्ञ होने जा रहा है। मोदी बोले, प्रयागराज में पग पग पर पवित्र स्थान है। प्रयाग की धरती पर इतिहास रचा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से साकार हो रहा है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ का सपना। जयपुर की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे विधायक बाल मुकुंद आचार्य, लोगों के आधार कार्ड जांचे। कांग्रेस पार्षद सलमान मंसूरी के पिता के साथ नोकझोंक हुई। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया, बाइक रैली में भी शामिल हुए। मोहन यादव बोले, टाइगर रिजर्व से बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या, राज्य के नागरिकों को मिलेगा रोजगार। प्रोग्राम में कई मंत्रियों समेत एक्टर रणदीप हुड्डा भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार के आज 1 साल पूरे हुए। भोपाल में पार्टी दफ्तर पहुंचे सीएम मोहन यादव, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीपीएससी परीक्षा के दौरान पटना के बाबू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। कई छात्रों ने क्वेश्चन पेपर देरी से मिलने का आरोप लगाया। हंगामे की वजह से कई छात्र क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट लेकर भी बाहर आ गए। कहा, एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही गई थी, लेकिन वक्त नहीं दिया गया। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को गलत बताया। कहा, किसी सेंटर को कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आयोग उठ रहे सवालों की जांच करेगा। बिहार के जहानाबाद समाहरणालय में हंगामा हुआ। एडीएम ने कथित बीजेपी नेता राकेश कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने और बदतमीजी का केस दर्ज करवाया। यूपी के बरेली में 7 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने के लिए नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले चरण में सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। बरेली में सड़कों पर त्रिशूल के डिजाइन वाली लाइटें लगाई जा रही हैं। जगह जगह बाबा भोलेनाथ के प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। कोलकाता के रीजेंट पार्क इलाके में कूड़े के ढेर से महिला का सर मिला है। पुलिस जांच कर रही है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बेल। संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई 90 दिन में भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। संदीप घोष को बेल मिलने पर टीएमसी का हमला। कुणाल घोष बोले, सीबीआई 90 दिनों में भी कुछ साबित नहीं कर पाई। संदीप घोष को जमानत मिलने पर लेडी डॉक्टर के परिवार ने निराशा जताई। कहा, सीबीआई ने काम नहीं किया, इसलिए बेल मिली। बंगाल के फरक्का में एक नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का मामला। मुर्शिदाबाद कोर्ट ने एक दोषी को फांसी और दूसरे नाबालिग दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुर्शिदाबाद कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, हर बलात्कारी को मृत्युदंड से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए, तभी समाज में स्पष्ट संदेश जाएगा। अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता सूरज चौहान बोले, वक्फ बोर्ड के चीफ ने स्पष्ट कर दिया है, उनकी तरफ से लातूर के किसानों को कोई नोटिस नहीं भेजा गया। सूरज चौहान ने सरकार से मांग की कि अगर ट्राइब्यूनल के जरिए किसानों को परेशान किया जा रहा है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में बेंगलुरु पुलिस यूपी के जौनपुर पहुंची। अतुल सुभाष की पत्नी के घर पर नोटिस चिपकाया। 3 दिनों के अंदर पूछताछ के लिए बेंगलुरु बुलाया। अतुल सुभाष की सास निशा संघानिया का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जौनपुर के एक होटल में देखी गई। मैनेजर ने बताया, बहुत घबराई हुई थी। मुंबई की बांद्रा वर्ली सीलिंग पर 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट यूनिट ने फेक पासपोर्ट बनाने वाले सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। अब तक एक एजेंट समेत 13 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया गया है। गाजियाबाद में एक्शन में दिखे लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर। लोनी भोपुरा रोड पर बनी झुग्गियों की तलाशी ली। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के रहने का आरोप लगाया। मकोका मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान को न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने कोर्ट से और 10 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन 7 से 10 दिन में शुरू हो जाएगा। सीएम आतिशी ने जानकारी दी। भारत में जापान के राजदूत ने दिल्ली मेट्रो ट्रेन में यात्रा करके मेट्रो के सिस्टम को जाना। पटेल चौक पर मेट्रो म्यूजियम का भी दौरा किया। अजमेर के पुष्कर पहुंची राजस्थान की डिप्टी सीएम दया कुमारी। बोली, काशी और अयोध्या की तर्ज पर काम होगा पुष्कर में। संभल में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई शुक्रवार की नमाज। डीएमके के बिश्नोई बोले, आरएएफ, आरपीएफ, पीएसी समेत थानों की फोर्स मौके पर मौजूद थी। नमाज में 1500 लोग आए। नोएडा पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। विदेशी नागरिकों को लोन दिलाने का काम का झांसा देते थे। पुलिस ने 76 लोगों को गिरफ्त किया। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेंगे सूरजकुंड मेले के टिकट। फरीदाबाद में 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है मेला। दिल्ली में शीतलहर जारी है। तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव जला रहे हैं। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश से कई जगहों पर पानी जमा हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, 6 दिसंबर तक $3.23 अरब घटकर $654.85 अरब पहुंचा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत ₹84.78 हुई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 843, निफ्टी 219 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भारत ने 7 टेस्ट खेले हैं, 1 जीता 5 हारे, 1 मैच ड्रॉ रहा है। तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल बोले, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से अब डर नहीं लगता। गिल ने साल 2021 की जीत को याद किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कल के लिए प्लेइंग 11 का खुलासा किया। जोश हेजलवुड की वापसी होगी। साइड इंजीनियरिंग की वजह से एडिलेड टेस्ट से बाहर हुए थे। चंडीगढ़ में कल दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत को शराब और हिंसा से जुड़े हुए गाने न गाने की हिदायत दी है और बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आयोजकों को भी हिदायत दी, तेज आवाज बच्चों के लिए हानिकारक है, उन्हें स्टेज पर न बुलाएं।